टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल टेक्नोलॉजी की, ठीक है, जो कि नेटवर्किंग का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, SMS क्या होता है, MMS, 3G 4G एंड 5G की हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जहाँ पे आपको ये फ्री में सर्विसेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको PDF नोट्स, यूट्यूब लिंक, लाइव लिंक, सॉल्व पेपर्स, ठीक है, क्विक रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट होगी, मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड जो भी हमारा होगा लैपटॉप एंड PC सॉफ्टवेयर, वो भी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। यानी जो भी आपकी मैक्सिमम नीड होगी वो इस ग्रुप में आपको ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। मोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी यूज फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन। यानी मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो सेलुलर फ़ोन कम्युनिकेशन से वर्क करता है, ठीक है। सेलुलर मतलब होता है कि फ़ोन कम्युनिकेशन। मोबाइल टेक्नोलॉजी हैल इन्वॉल्व्स रैपिड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। यानी कुछ सालों में, अदर 5 साल 10 साल के बीच में, ये बहुत ही फास्ट जो है तरीके से ग्रोथ हुआ है हमारा टेलीफोन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने रिसेंटली अभी देखा है कि कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी में और साइंस टेक्नोलॉजी में। सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस मिलेनियम्स a standard mobile device has gone from being a no more than a simple two-way pager to being a phone, mobile phone, GPS navigation devices, embedded web browser and instant messaging client and a handheld game console। यानी जो है हम लोग को देख रहे हैं कि बहुत साल पहले जो हम लोग जो कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, पेजर का यूज करते थे, ठीक है, जिसमें पेजर के यानी कुछ कंटेंट लिख करके हम लोग भेजते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, ठीक है, तो हम लोग मोबाइल से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए, मोबाइल से मैसेज भेजना शुरू कर दिए, GPS के थ्रू हम लोग नेविगेट करना स्टार्ट किए, खुश है। उसके बाद थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आया हमारे टेक्नोलॉजी में, तो हम लोग ब्राउज़र के थ्रू जो है वर्क करने लगे, किसी भी चीज़ को सर्च करते थे, मेल कर सकते थे, उसके बाद मैसेजेस भेज सकते थे, और उसके साथ साथ हम लोग इंस्टेंट गेम जो भी हम लोग कंसोल वगैरह पे खेल सकते थे। आपको याद होगा कि जब जो ब्लैक एंड वाइट मोबाइल आया था उसमें स्नैक वाला गेम था, तो वो जो गेम बेसिकली था वो कंसोल गेम था जो हम लोग हाथ से खेलते थे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। यानी मोबाइल टेक्नोलॉजी में जो हमारे इंडस्ट्रीज़ है, सबसे पहले 0G ये आया था मार्केट में। सबसे जो पहला जो हम लोग बात करते हैं यानी बिगिनिंग जहाँ से हुआ हमारे मोबाइल इंडस्ट्री की, वो है 0G यानी जीरो जनरेशन। एन अर्लियर सेलुलर मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी दैट एम्बेड इन द ईयर 1970। यानी जो स्टार्टिंग हुआ था 0G टेक्नोलॉजी का, वो 1970 ईस्वी के आसपास में हुआ था। एट दिस टाइम अल्थॉट ब्रीफकेस टाइप्स मोबाइल फोन्स हैव अपीयर्ड। यानी 1970 में जैसे ब्रीफकेस हम लोग का होता है, उसी टाइप्स का मोबाइल फ़ोन हम लोग क्या करते थे, कैरी करते थे उस टाइम पे। दे स्टिल जनरली नीड टू बी इंस्टॉल इन अ कार और ट्रक। यानी ये जो मतलब ब्रीफकेस टाइप का फ़ोन होते थे, इसको इंस्टॉल करा जाता था किसी भी मोबाइल यानी किसी भी कार में, ट्रक्स में, ठीक है, जो भी VIPs होते थे उस टाइम पे, तो वो अपने कार में, ट्रक में इसको इंस्टॉल करवाते थे, ठीक है ना। ये हमारा था 0G टेक्नोलॉजी। अब 0G टेक्नोलॉजी के बाद हम लोग बात करते हैं कि अब इस 0G टेक्नोलॉजी में कौन कौन से हमारे जो है फ़ोन्स थे, ठीक है, उनका क्या काम था, वो चीज़ें देख लेते हैं। 0G टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आया था हमारा PTT, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है पुश टू टॉक। यानी पुश करके हम लोग जो भी बात करना होता था वो हम लोग बात करते थे। उसके बाद आया था MTS मोबाइल फ़ोन सिस्टम। उसके बाद हमारा IMTS यानी इम्प्रूव्ड मोबाइल फ़ोन सर्विसेज। उसके बाद हमारा AMTS यानी एडवांस मोबाइल टेलीफोन सिस्टम। उसके बाद आया था 0.5G यानी 0 के बाद जो है 0.5 जो है हमारा ये जनरेशन था, ठीक है। इसमें क्या था, अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी
दैट इम्प्रूव द बेसिक 0G टेक्नोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो 0G टेक्नोलॉजी में जो भी हमारी टेक्नोलॉजी थी उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके 0.5G टेक्नोलॉजी को लाया गया। अब 0G टेक्नोलॉजी में हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या है, ऑटो टेल या प्लम, ठीक है, ये दो टाइप्स की टेक्नोलॉजी आई जिसमें हम लोग ऑटो टेल और प्लम, यानी प्लम का मतलब होता है पब्लिक ऑटोमेटेड लैंड मोबाइल्स, यानी जैसे आप लोग को याद होगा कि स्टाइल पब्लिक बूथ वगैरह होते थे, तो वो हमारा ये जो 0 यानी कि 0.5G जनरेशन में जो हम लोग का लैंडलाइन वगैरह जो फ़ोन आया था जहाँ पे हम लोग कॉल करते थे जा कर के बूथ वगैरह पे, वो था। उसके बाद हमारा आया थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के बाद ARP, ठीक है, यानी ऑटो रेडियो प्लम्स लाइन, ठीक है। ये बेसिकली कार में या जो है किसी ट्रक वगैरह में इंस्टॉल करे जाते थे, ठीक है, या इसको कभी कभी बोला जाता है कार रेडियो फ़ोन भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आया था HCMTS, इसका मतलब होता है कि हाई कैपेसिटी मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, ठीक है। तो ये 0 जनरेशन एंड 0.5 जनरेशन के हम लोग यहाँ पे बात कर लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1G, यानी 0.5 के बाद अब आया हमारा 1G मार्केट में। 1 जनरेशन क्या था, refers to the first generation of wireless telephone technology, namely cellular portables wireless telephone, यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि हम लोग सेलुलर जो है पोर्टेबल वायरलेस फ़ोन जो है बेसिकली हम लोग क्रिएट कर लिए थे फर्स्ट जनरेशन में, जिसको लेकर के आसानी से घूमा जा सकता था। इंट्रोड्यूस इन 1980, यानी 1980 में जो हम लोग ये एनालॉग सेलुलर फ़ोन, एनालॉग सेलुलर पोर्टेबल्स रेडियो फ़ोन सिस्टम, ये हम लोग बेसिकली इस जनरेशन में इन्वेंट कर लिए थे। और ऐसा एक फ़ोन था कि जिसको हम लोग ले करके ईजिली ट्रेवल कर सकते थे, ठीक है, यानी पोर्टेबल जो स्टार्ट हुआ था हमारा मोबाइल फ़ोन जिसको हम लोग लेकर घूम सकते थे, वो हमारा 1980 में हुआ था। अब इसमें कुछ थे हमारे पास मोबाइल, जैसे टेक्नोलॉजी में NMT, ठीक, यानी नॉर्डिक्स मोबाइल फ़ोन। उसके बाद AMPS एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम आया। उसके बाद TACS यानी टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, या इसको ऐसे बोला TACS को टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। इन यूरोपियन वर्जन ऑफ AMPS, यानी यूरोपियन वर्जन में TACS का मतलब होता है टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आया था JTAGS, यानी जापान टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो एक्सेस होता था वो सिर्फ जापान में एक्सेस होता था, ठीक है। इसी तरह से हर एक कंट्री ने अपना अपना ये अलग अलग एक्सेस क्रिएट किया था, क्लियर है। तो ये हम लोग फर्स्ट जी की बात कर ली। अब फर्स्ट जी के बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड जी की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में यानी सेकेंड जी में क्या क्या टेक्नोलॉजी आई थी, कौन कौन से फ़ोन आए थे और उस फ़ोन का वर्क क्या था, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम लोग सेकेंड जी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सेकेंड जी की, ठीक है। तो सेकेंड जी में हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेकेंड जनरेशन वायरलेस टेलीफोन बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी सेकेंड जनरेशन हमारा वायरलेस बेस हो गया, ठीक है। इससे पहले वायर था, ये अभी हमारा वायरलेस टोटली वायरलेस पे हो गया। सेकेंड जनरेशन एंड सेकेंड जी नेटवर्क आर बेसिकली ओनली फॉर वॉइस कम्युनिकेशन, यानी इस जनरेशन में यानी 2G में क्या हुआ था, हम लोग वॉइस कम्युनिकेशन जो है सिर्फ पॉसिबल था, विद द एक्सेप्शनल दैट सम स्टैंडर्ड कैन आल्सो बी यूज SMS एज अ फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, यानी जो 2G था बेसिकली वॉइस कम्युनिकेशन के लिए और SMS के लिए जो है बेसिकली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है पॉइंट, ये जो बेसिकली था आपका वो इसलिए था ताकि हम लोग जो है यहाँ पे वॉइस कम्युनिकेशन, ठीक है, से हम लोग डेटा को जो है ट्रांसमिट कर सकते थे और SMS भी भेज सकते थे। SMS का फुल फॉर्म सभी को पता ही होगा, ठीक है। SMS हम लोग भेज करके डेटा का कम्युनिकेशन करते थे।
अब इसमें जो है कुछ हमारे अलग अलग टेक्नोलॉजी आई थी जिसमें हम लोग बात करते थे जीएसएम की। ठीक है, जीएसएम का नाम सभी लोगों को पता होगा, ये बेसिकली 2G में ही इन्वेंट किया गया था। यानी जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। उसके बाद आया था IDEN, इंटीग्रेटेड डिजिटल इनहैंस नेटवर्क। उसके बाद हमारा आया था DAMSPS, यानी डिजिटल एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम बेस्ड ऑन TDMA। ठीक है, TDMA था, फिर CDMA था, ठीक है, CDMA 1 था। तो अलग अलग जो है वर्जन्स इन्वेंट हुए थे हमारे 2G जनरेशन में। यानी कि CDMA 1 का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस डिफाइंड बाई IS-95। ठीक है, IS-95 में जो इन्वेंट किया गया था उसका नाम CDMA 1 था। ठीक है, उसके बाद हमारा आया था PDC यानी पर्सनल डिजिटल सेलुलर। उसके बाद आया था TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये जो है कुछ हमारे टेक्नोलॉजी थी सेकेंड जनरेशन में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आपका 2G के बाद जो है 2.5G आया था। ठीक है, ये किसी को पता नहीं होगा, लेकिन 2G के बाद 2.5G। इसमें क्या था, अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी बिटवीन 2G एंड 3G वायरलेस टेक्नोलॉजी। यानी जब 3G नहीं आया था तो उससे पहले 2.5G आया था। ठीक है, इन एडिशनल टू वॉइस इन्वॉल्व्स डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट सपोर्ट ईमेल एंड सिंपल वेब ब्राउजिंग। यानी बेसिकली 2.5 में क्या हुआ था कि वॉइस तो हम लोग कर ही लिए थे 2G में, लेकिन 2.5 में हम लोग बेसिकली ये इम्प्रूव कर रहे थे कि इसमें जो है ईमेल एंड वेब ब्राउजिंग का भी हम लोग थोड़ा सा क्या कर पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो इम्प्लीमेंट बेसिकली ये हो चुका था 2.5 में। ठीक है ना, तो इसमें 2.5 में हमारी एक टेक्नोलॉजी आई थी जिसके थ्रू ईमेल एंड वेब ब्राउजिंग पॉसिबल हुई थी। वो हमारा था GPRS। GPRS का मतलब है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज के थ्रू हम लोग ईमेल एंड ब्राउजिंग का करना पॉसिबल हो गया था हमारे ब्राउज़र पे। उसके बाद हमारा दूसरी जो थी WIDEN, यानी वाइड बैंड इंटीग्रेटेड डिस्पैच इनहैंस नेटवर्क। ठीक है, ये भी हमारे टेक्नोलॉजी है GPRS के बाद। चलिए अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें जो है 2.5 के बाद जो हमारा आया था वो है 2.7 की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि 2.7 आया। ठीक है, इट रिफर्स टू अ टेक्नोलॉजी दैट although it does not meet 3G requirement play a role of 3G in the market। यानी इसका मतलब ये कि मार्केट में आया नहीं था, लेकिन जब 3G बना था तो उसमें जो है इस जनरेशन का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था 2.75 जनरेशन का। ठीक है, क्योंकि इस जनरेशन में हम लोग CDMA 2000, ठीक है, जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी यूज किए थे 1x RTT। ठीक है, CDMA 2000, ये सारे चीज़ें हम लोग यूज़ किए थे। यानी इससे पहले हम लोगों ने CDMA यूज़ किया था जो कि 2.5G में, उसके बाद CDMA 1 भी हमने यूज़ किया था 2.5 में। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इसको और स्पीड बनाई गई थी 2.7.5 में। ठीक है, CDMA 2000 सपोर्ट 1x RTT हैज़ लोअर रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे इसी यानी 2.75 में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेवलप किया गया था वो डेवलप किया गया था EDGE, यानी इन्हांस डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशंस। यानी GSM में जो डेटा का रेट को थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाने के लिए जो है बेसिकली EDGE का इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसी के यूज़ से जो है 3G में हम लोग नेट के एक्सेसिबिलिटी काफ़ी फास्ट हो गई थी। हम लोग कोई भी वीडियो को प्ले करते थे, ठीक है, ईमेल भेजते थे, MMS भेजते थे, सारी चीज़ें पॉसिबल थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली 3G की, यानी थर्ड जनरेशन की। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो थर्ड जनरेशन जो है सभी जनरेशन से सबसे जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 3G की। तो 3G में यहाँ पे देखिए क्या था, रिप्रेजेंटिंग द थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, इट सपोर्ट
ब्रॉडबैंड वॉइस, यानी 3G में ही हम लोग ब्रॉडबैंड वॉइस जो है यूज़ किए थे। डेटा एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी, यानी डेटा का जो कम्युनिकेशन था वायरलेस मीडिया से हम लोग पॉसिबल किए थे। ठीक है, तो अब भी इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी थी जिसमें हम लोग का था WCDMA, यानी वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये हमारा कहाँ पे आया था टेक्नोलॉजी? 3G में। उसके बाद 3G में एक और आया था UTMS, यूनिवर्सल मोबाइल कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद आया था FOMA, यानी फ्रीडम ऑफ मोबाइल मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, CDMA 2001 इंटू EV। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मोर एडवांस दैन CDMA 2000, इट सपोर्ट 1 इंटू EV टेक्नोलॉजी एंड कैन मीट 3G रिक्वायरमेंट, यानी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी जो है ज़्यादा बढ़ गई थी। TD एंड SCM TD-SCDMA मतलब होता है टाइम डिवीजन सिंक्रोनाइज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो थोड़ा सा इम्प्रूव हो गई थी हमारी 3rd जनरेशन में। ठीक है, होप कि आपको जो है 3rd जनरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब 3rd जनरेशन के बाद जो हमारा आया था 3.5G। ठीक है, इसमें क्या था? जनरली रिफर्स टू अ टेक्नोलॉजी दैट गोज बियॉन्ड द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव 3G वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी ये 3.5 में भी और भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को स्पीड को इंटरनेट स्पीड को थोड़ा सा और एक्सेस करने के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा ये एक नई टेक्नोलॉजी लाए थे 3.5G। इस 3.5G में हम लोग जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी वो है HSDPA, यानी हाई स्पीड डाउन लिंक पैकेट एक्सेस, यानी जो हम लोग का डेटा का जो डाउनलोडिंग था, यानी जो डेटा डाउनलोड होकर के हमारे ब्राउजर पर शो करता था उसकी स्पीड काफ़ी कम हुआ करती थी 3G में। तो 3.5G में इसको थोड़ा सा रेट को और थोड़ा सा स्पीड बनाया गया था, तो वो विद द हेल्प ऑफ HSDPA से बनाया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग की एक और टेक्नोलॉजी आई थी 3.75G। इस टेक्नोलॉजी में क्या हुआ था? A technology that goes beyond development of comprehensive 3G wireless and mobile technology। ठीक है, इसमें भी यानी 3.5 में भी हम लोग यानी जो हम लोग 3.5 में जो हम लोग डेटा को डाउनलोड करने की स्पीड को बढ़ाया था तो वो हम लोग तो काम कर रहे थे, लेकिन ये जो वर्क कर रहा था वो हर एक सिस्टम पे हर एक डिवाइस पे प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। तो 3.75G में इन्होंने क्या किया कि एक डेवलप किया हमारा HSUPA, यानी हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस। ठीक है, तो इससे जब इन्होंने डेवलप किया तो हर एक डिवाइस पे ये डेटा को जो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का जो एक्सेस होता था ये थोड़ा सा फास्ट हो गया था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 4G का। ठीक है, द नेम्ड फॉर हाई स्पीड मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डिजाइन टू इनेबल अ न्यू डेटा सर्विसेज एंड इंटरैक्टिव टीवी सर्विसेज इन मोबाइल फ़ोन, यानी जितने भी 4G में क्या था कि जो हम लोग की इंटरनेट की स्पीड है, डेटा की स्पीड है, काफ़ी फास्ट हो गई थी। अब इस डेटा की स्पीड इतनी फास्ट हो गई थी कि अब उस डेटा की स्पीड से भी हम लोग कोई मूवी देखना हो, सीरियल देखना हो, टीवी देखना हो, वो सारी चीज़ें हम लोग 4G के नेटवर्क में देख पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का 4G के बाद 5G जो कि हम लोग की फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो भी आने वाली है। एम टू इम्प्रूव्ड अपॉन 4G ऑफर्स लोअर रिस्पॉन्स टाइम, यानी लो लेटेंसी एंड हाइदर डेटा रेट स्पीड, यानी जो है 4G का जो डेटा स्पीड है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन जब हमारा 5G आ जाएगा तो इसके डेटा की स्पीड और ट्रांसफरेशन स्पीड जो है 4G से कहीं पे 100 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जो हम लोग का 5G का नेटवर्क होगा वो क्या है? 5G परफॉर्मेंस गोल आर हाई रेट, हाई डेटा रेट, रिड्यूस लेटेंसी, इमरजेंसी सेविंग, reduce cost, increase system capability and large scale device connectivity, यानी जब ये हमारा 5G आ जाएगा तो इससे डेटा की स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी, लेटेंसी टाइम जो है काफ़ी फास्ट होगी। ठीक है, ये लो नेटवर्क में भी आपका जो स्पीड कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, और एक साथ आप बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं
मोबाइल फ़ोन जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है। इन अर्लियर 1918 द 1G वॉज इंट्रोड्यूस एज अ वॉइस ओनली कम्युनिकेशन वाइड ब्रिक फोन, ठीक है। यानी ब्रीफ केस वाले को ही हम लोग शॉर्ट में ब्रीफ फ़ोन बोलते हैं, जो कि 1980 में डेवलप किया गया था, सिर्फ किसके लिए, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। सेकेंड क्या है, लेटर इन 1991 द डेवलपमेंट ऑफ 2G इंट्रोड्यूस द शॉर्ट SMS सर्विसेज एंड मल्टीमीडिया MMS कैपेबिलिटी अलाउ पिक्चर्स सेंड टू एंड रिसीव बिटवीन फ़ोन। यानी जब हमारा सेकेंड जनरेशन इन्वेंट हुआ था, उस सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने इन्वेंट कर लिया था SMS, ठीक है। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, और MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज। ये बेसिकली दो सर्विसेज हम लोग सेकेंड जनरेशन जो कि 1991 में जो है हम लोगों ने पॉसिबल कर लिया था, ठीक है ना, इन्वेंट कर लिया था। थर्ड की हम लोग बात करते हैं, इन 1998 3G वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड फास्टर डेटा ट्रांसमिशन स्पीड टू सपोर्ट वीडियो कॉलिंग एंड इंटरनेट एक्सेस। यानी 1998 में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था 3G को, जिसमें हम लोग डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड काफ़ी फास्ट थी, इसमें हम लोग वीडियो कॉलिंग परफॉर्म कर रहे थे और नेट की एक्सेसिबिलिटी भी हम लोग एक्सेस कर रहे थे 3G में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 4G वॉज रिलीज इन 2008। जो 4G हम लोग का नेटवर्क है बेसिकली 2008 में जो है रिलीज हुआ था, टू सपोर्ट मोर डिमांडिंग सर्विसेज सच एज गेमिंग सर्विसेज, HD मोबाइल TV, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड 3D TV। यानी जैसे हम लोग का 4G आया था तो ये बहुत ही डिमांडिंग सर्विस है, जैसे अगर हमको ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज लेनी है, ठीक है, खेलनी है, या HD कोई हमको मूवी वगैरह देखनी है, TV देखना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो उसके लिए जो है 4G का जो नेटवर्क था काफ़ी जो है पावरफुल था। फिफ्थ जनरेशन यानी फिफ्थ टेक्नोलॉजी हैज़ बिन प्लान फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। यानी फिफ्थ टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है, ठीक है, कुछ कंट्री में अभी रिलीज हो चुकी है फिफ्थ जनरेशन 5G, लेकिन अभी हम लोग के कंट्री में अभी रिलीज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये अभी हम लोग की अपकमिंग है फ्यूचर टेक्नोलॉजी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी क्लासिफिकेशंस, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्लासिफिकेशंस हुआ थे हम लोग के मोबाइल टेक्नोलॉजी में। मोबाइल टेक्नोलॉजी ड्रिवन बाय द कवरेज ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी मेनली इंक्लूड 4 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी मोबाइल टेक्नोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली 4 टाइप्स का बोला जाता है कि है। जो पहला हमारा है रेडियो बेस्ड 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन, यानी 2 तरीके से रेडियो कम्युनिकेशन, 2 तरीके से डेटा को या कम्युनिकेशन को हम लोग कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है प्रोफेशनल और पब्लिक मोबाइल रेडियो और ब्रॉडकास्ट, ठीक है। यानी 2 तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे एक आदमी दूसरे तरीके से बात कर रहा हो या ब्रॉडकास्ट हो रहा हो। जैसे ब्रॉडकास्ट हो रहा है मतलब रेडियो से हम लोग जो भी रेडियो से जो बोला जाता है वो हम लोग सिर्फ सुनते हैं, तो ये हमारा 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन था, ठीक है ना। सेकेंड हमारा है मोबाइल फ़ोन्स सर्विस बेस्ड ऑन सेलुलर फ़ोन्स, यानी मोबाइल बेस्ड, यानी मोबाइल से हम लोग कोई भी जो है सेलुलर बेस्ड कॉलिंग करते थे, चाहे वो कॉलिंग SMS से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, या WAP होते थे, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स होते थे, उसके बाद GPS होता था, जनरल पैकेट्स रेडियो सर्विसेज, उसके बाद होता था हमारा UMTS जो कि 3rd जनरेशन में हमारा पाया गया था, जिसको हम लोग जनरेशन मोबाइल्स कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सेकेंड में। अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं मोबाइल बेस्ड इंक्लूडिंग लैपटॉप, टैबलेट, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पेजर्स, ब्लूटूथ, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशंस एंड GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यानी ये जो हमारा थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में ही हम लोग लोगों ने डिवेलप कर लिया था कि हम लोग नेट को जो एक्सेस करेंगे, मोबाइल फ़ोन हम जो कॉलिंग सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं लैपटॉप में, PDA में, टैबलेट्स में, ठीक है। तो ये सारे सर्विसेज हम लोगों ने यूज़ किया था अपने थर्ड पार्ट में। और फोर्थ पार्ट में हमारा क्या था नेटवर्क बेस्ड वाईफाई, WAPA वायरलेस, लैन दैट चाइना इज़ डेवलपिंग, ठीक है। यानी फोर्थ वाले में हमारा ऐसा है कि जो वाईफाई हम लोग एक्सेस करते थे, ठीक है, लैन वगैरह भी हम लोग यूज़ कर लेते थे, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स की बेसिकली क्लासिफिकेशन है हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी की। चलिए अब हम लोग बात करते हैं SMS की कि SMS क्या होता है,
ठीक है। तो SMS का जो फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। इन अ लेमन्स टर्म इट इज़ टेक्स्ट मैसेज, यानी लेमन्स में इसको बोला जाता है कि ये टेक्स्ट मैसेज है। However, while you might refers to a variety of different messages types as a simple text in your daily life, the difference is that SMS message contain only text, no pictures, no video, and it's limited to 160 characters। यानी SMS में क्या होता है कि हम लोग कोई भी SMS कभी भी किसी को भी हम लोग भेज सकते हैं, लेकिन ये जो SMS था वो ओनली फॉर द टेक्स्ट मैसेज था, और उस टेक्स्ट मैसेज में हम लोग की लिमिट होती थी कि सिर्फ 60 कैरेक्टर्स ही लिख सकते हैं। द SMS वॉज डिवेलप इन 1980 एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्सटिंग टेक्नोलॉजी।